Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope so you all are fine. Today we are going to discuss very interesting topic, chemical reaction. At first we know about what is chemical reaction. Chemical reaction, any change which alters the composition of a substance is a chemical change. केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो सब्सटेंस में मौजूद एटम की कंपोजिशन चेंज कर देता है. In our daily life, we use many chemical reaction such as you are watching in the screen. इन रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम्स अपने कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल एंड बर्निंग ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोयला कीमियाई तौर पर कार्बन है जो कि ब्लैक कलर का सॉलिड मैटर है. इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ we are going to discuss 5 types of chemical reaction. Chemical reactions can be divided into 5 different types. First, addition reaction, decomposition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction, and combustion reaction. Addition reaction, a reaction which two or more substances combine to form a single substance is called addition reaction. Addition से ही समझ में आ रहा है यानी कि ऐड होना. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाना एडिशन रिएक्शन कहलाता है. नाउ वी अंडरस्टैंड एडिशन रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगी. इसे हम एडिशन कहते हैं. क्यों कहते हैं एडिशन? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन हो रही हैं. इसी वजह से हम इस प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी दो सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. अनदर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन होकर HCl गैस फॉर्म कर रही हैं. इस HCl गैस को जब गर्म पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. अनदर एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया. अमोनिया भी एक गैस है. यहाँ भी एडिशन है. क्यों एडिशन है? दोनों ऐड हो रही हैं, आप देख भी सकते हैं. सेकेंड डेफिनेशन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. A reaction in which a chemical substance breaks down to form two or more simpler substance is called decomposition reaction. Decomposition का मतलब है टूटना, अलग होना या सेपरेट होना. ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं. ये देखें पोटाशियम क्लोरेट. जब आप पोटाशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ये पोटाशियम क्लोराइड सॉलिड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एडिशन रिएक्शन की मिसाल क्या है कि दो मिलकर एक बना रहे हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएगा. पोटाशियम क्लोरेट एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है और एक रिएक्टेंट है. ये ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन. एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन चूना भी कहते हैं. जब इसे हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये भी डिकम्पोज हो रहा है. अब थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं. लेड नाइट्रेट हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है. अच्छा, यहाँ पर देखें, लेड नाइट्रेट दो में ब्रेक नहीं हो रहा बल्कि 3 में ब्रेक हो रहा है. ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड replaced by another atom or group of atom is defined as displacement reaction.
ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या फिर कंपाउंड में मौजूद ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाएं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। या इसे यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्टेंट में मौजूद एक केमिकल स्पीशीज़ को दूसरे केमिकल स्पीशीज़ से रिप्लेस कर देता है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेते हैं। सी इन द स्क्रीन। मेटल्स भी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में मौजूद कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेता है और कॉपर नाइट्राइड बना लेता है। लुक एट इन द इक्वेशन। नॉन मेटल भी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन को पोटाशियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में पास करेंगे तो क्लोरीन पोटाशियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में मौजूद ब्रोमीन को रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेगी और पोटाशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। Now fourth definition is double displacement reaction. It is a reaction in which two compounds exchange their partners so that two new compounds are formed. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स अपने अपने पार्टनर्स को तब्दील करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट होंगे तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि आयंस चेंज हो रहे हैं। सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, जबकि सोडियम आयन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। यानी कि दो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आप नीचे दो एग्जाम्पल्स हैं, अपनी वीडियो पॉज करके ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आयंस चेंज होंगे और इसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सोडियम बेरियम की जगह रिप्लेस करेगा। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और बेरियम सोडियम की जगह रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। लास्ट एग्जाम्पल, सोडियम सल्फाइड एंड HCl दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी जगह ले ली, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस करके इसकी जगह लेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड double displacement reaction. Last definition is combustion reaction, a reaction in which substance react with either free oxygen or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction. कोई भी सब्सटेंस एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलना शुरू हो जाए उसे कंबस्टन कहते हैं और इसके नतीजे में हीट एंड फ्लेम भी प्रोड्यूस होते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग का कोई भी प्रोसेस हो, पेपर बर्निंग, वुड बर्निंग, कोल बर्निंग, मीथेन बर्निंग, जो हमारे घरों में मौजूद सुई गैस है उसका बर्न होना, ये तमाम प्रोसेस कंबस्टन रिएक्शन में आते हैं और ये केमिकल रिएक्शन की 5वीं टाइप है। कार्बन react with oxygen to form carbon dioxide, heat and light. This is called combustion reaction. Another example of combustion reaction, मैंने आपसे पहले भी कहा हमारे घरों में जो गैस आती है उसे हम सुई गैस कहते हैं। वो बेसिकली मीथेन गैस है और इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन का फार्मूला CH4 है। मीथेन जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है।
मीथेन react with oxygen to form carbon dioxide and water. ये कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन में प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। In the last, I wanna say to you, give your attention in studies. Inshallah, I am gonna meet you in the next video. Allah Hafiz.